बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 सितंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाई और 12 जवानों की शहादत। इस वक्त पाकिस्तान के स्टेट का, रियासत पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और अफगानिस्तान की हुकूमत को भी यह मैसेज बहुत वाज़ेह अंदाज में कम्युनिकेट कर दिया गया है कि अब हमारी बस हो चुकी है। एक जानिब तो कल का दिन टीटीपी फितनतुल खवारिज और बीएलए फितनतुल हिंदुस्तान के लिए कयामत खेज रहा, क्योंकि इनके ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी तबाहकुन बमबारी की। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ती जा रही हैं और अब अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकाने, टीटीपी के सेफ हाउसेस, टीटीपी के टेरर कैंप्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, अब वो भी पाकिस्तान के स्टेट के निशाने पर हैं, क्योंकि अब हमारी बस हो चुकी है। एक जानिब तो पाकिस्तान के तमाम तर इत्तेहादी ममालिक, बिलखुसूस जो अरब स्टेट्स हैं, उन्होंने भी मजम्मती बयान फौरी तौर पर जारी किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई थी, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 जवानों को शहीद किया गया। इस वक्त तमाम तर पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक उसकी मजम्मत कर रहे हैं। दर हकीकत वो ये जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है जो अफगानिस्तान से भारत पाकिस्तान में इंपोर्ट करता है, वो इस मामले के अंदर अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में रख रहे हैं। दर हकीकत अंडरलाइंग मैसेज जो है वो ये है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ तो लीडिंग पोजीशन में है और इस सारी सूरत हाल के अंदर कल का दिन भी जो पाक अफगान बॉर्डर है, वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की एक इंक्रीज्ड मूवमेंट जो है वो देखी गई। इसके अलावा हमने आपको बताया कि एक कार्रवाई जो है उसमें इनका पूरा कंपाउंड उड़ाया गया बन्नू में। इसके साथ ही साथ दीगर जगहों के ऊपर बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस किए गए। एक बीएलए के खिलाफ कार्रवाई में 19-20 दहशतगर्द मारे गए, एक में 40, एक में 35, और इसी तरीके से कल जो दर्जनों दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग, इट वाज नॉट अ ट्रेलर। ये ट्रेलर नहीं था, बल्कि ये टीजर था। ट्रेलर तो 2 मिनट का होता है ना, टीजर 15-20 सेकंड का होता है। अभी असल गेम जो है वो बाकी है। अब एक तरफ तो नाज़रीन किराम टीटीपी के रैंक्स और फाइल्स के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो वो खुद को महफूज समझते थे, इस वक्त वहां पर खलबली है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बेशक उन्हें सेफ हेवन मिला हुआ हो, लेकिन वो पाकिस्तान के कहर से बच नहीं सकते। अगर पाकिस्तान उन्हें ठोकना चाहता है, देन इट वुड बी अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स फॉर अस कि हम वहां पर जाएं, कार्रवाई करें, और जब तक इन्हें पता चले कि हो क्या रहा है या कुछ हो रहा है, उस वक्त तक जो हमने करना है वो करके हम वापस भी आ चुके होंगे। और उसके बाद टीटीपी जो है, इनके लोगों की लाशें तक नहीं मिलेंगी। ये इस तरीके से वासिले जहन्नुम किए जाएंगे कि ये हवा में तहलील हो जाएं। लेकिन उससे पहले इनकी मूवमेंट बड़ी हुई है, ये अपने ठिकाने छोड़ रहे हैं और अब तो इनके जो टॉप के कमांडर्स हैं, जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है नूर वली। अब ये जो नूर वली नामी शख्स है नाज़रीन किराम, इसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं, बाय द वे इसे अब मुफ्ती नहीं कहा जा सकता। एक तो इसने इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया, फिर इसे जहां से डिग्री जारी की गई थी उस इदारे ने भी कह दिया कि भाई इसके नाम के साथ मुफ्ती नहीं लग सकता। अब नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ी खबर आई है, और याद रखिएगा कि ये लीडर है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, और काबुल खोस्त रोड के ऊपर इसकी मूवमेंट चल रही थी। और इसकी मूवमेंट सादा नहीं होती, ये बहुत बड़े कॉन्वॉय में वहां पे दंदनाता फिरता है। ये वहां पे अपने आप को बहुत महफूज समझता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये पूरा एरिया मेरा है, और अफगानिस्तान को एक तरह से ये जो बॉर्डर प्रोविंसेस है उन्हें रूल कर रहा है ये। अब वहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, इनकी चालाकी देखें और इनकी बुजदिली देखें, इनकी कमजरफी देखें इन दहशतगर्दों की, कि इन्होंने अपने टेरर कैंप्स और अपने सेफ हाउसेज, उनमें अपनी फैमिली साथ रखी हुई हैं कि भाई एक रिस्पांसिबल स्टेट जो है वो तो रिलक्टेंट होगा कि भाई कोलेटरल डैमेज ना हो जाए, और ये उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पे बाज़ाब्ता तौर पर एज अ पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब नाज़रीन किराम, चूंकि पाकिस्तान जो है उसके लिए बहुत सी अब सख्त फैसले लेने का वक्त आ चुका है। अफगानिस्तान की हुकूमत को इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ कोई मैसेज इससे पहले नहीं दिया गया कि या तो खारजी चुन लो या फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चुन लो, और एक साइड को चुनो और फिर दूसरी साइड आपको चुन देगी अगर आपने पाकिस्तान को ना चुना। तो अब नाज़रीन किराम, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है नूर वली महसूद, इसने 2018 से टीटीपी की सरबराही की हुई है, यानी फ्रॉम द लास्ट 7 years ये टीटीपी का सरबराह है, और ये अनटचेबल समझा जाता है टीटीपी के रैंक्स और फाइल्स में। इस वक्त टीटीपी को ठोका जा रहा है। इनके बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स में इनके 30-30, 40-40 बंदे मारे जा रहे हैं, और अब ये अफगान नेशनल्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी इनकी पूरी फोर्स ठोकी जा चुकी है, और इसीलिए अब बड़ी तादाद में इनके जो बंदे पकड़े जाते हैं वो भी अफगान नेशनल्स होते हैं। अब नाज़रीन किराम, कार्रवाई ये हुई है कि काबुल खोस्त रोड के ऊपर
कुछ अननोन लोग थे, कुछ गुमनाम लोग थे, उन्हें ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना अफगानिस्तान की हुकूमत जानती है, ना टीटीपी जानती है और ना जान पाएगी। वो नामालूम लोग जो हैं उन्होंने फायरिंग की नूर वली महसूद के ऊपर, जो कि नाम निहाद अपने आप को मुफ्ती कहता है। और नूर वली महसूद के ऊपर नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर काबुल खोस रोड पर मकामी जराए के मुताबिक यह वाकया पेश आया और यह शख्स जो है, जो कि दहशतगर्दों का कमांडर है अफगानिस्तान के खोस सूबे के अंदर, यह बताया जा रहा है नाज़रीन किराम कि यह जख्मी भी हुआ है इस फायरिंग के इंसिडेंट में। एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और नामालूम लोगों ने जाकर बेसिकली क्या किया है, इनका तरा निकाला है। अभी ये अपनी मूवमेंट बदल रहा होगा कि भाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्राइक ना कर दें। एक तो इसे यह मैसेज मिल गया है कि तुम अभी भी हमारे रडार पे हो, तुम्हारी एक एक मूवमेंट। और बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि जमातुल अहरार है, इत्तेहाद वो मुस्लिमीन पाकिस्तान है और इस तरह के ये दहशतगर्द ग्रुप्स है ना, अब इन दहशतगर्द ग्रुपों के अंदर बड़े मसले चल रहे हैं। वो क्या भाई, इन्हें लगता है कि जी नाकामियों के बाद, मुसलसल नाकामियां, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में किसी ग्रुप के 30 मार दिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, किसी ने 40 मार दिए, ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये एक गुल बहादुर और नूर वली ग्रुप ने एक दूसरे पे ड्रोन चला दिए। अब इस वक्त जमाते अहरार और टीटीपी के दरमियान तनाज़े चल रहे हैं, ये एक दूसरे के गले भी पड़े हुए हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं अपनी नाकामियों का कि भाई ये हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, ये करते हैं वो करते हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम जमातुल अहरार और टीटीपी के नूर वली महसूद ग्रुप के दरमियान जो असल फड्डा है, अब एक ऑडियो भी सामने आई है और इस ऑडियो के मुताबिक पेमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का फड्डा, वो पेमेंट्स जो भारत से रिसीव की जाती नहीं, वो पेमेंट्स जो मुबैना तौर पर भारतीय एम्बेसी जो है वो डिप्लोमेटिक कवर के अंदर इन टेररिस्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। असल मसला देखिए नजरियात का नहीं है। मकामी ये अफगान तालिबान कमांडर जो हैं, जो इनकी गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो क्यों इनका साथ देते हैं? इसमें स्मगलिंग का पैसा इन्वॉल्व है, ये वॉरलॉर्ड्स है, इसमें पैसा, ये असल में इकोनॉमी है। दहशतगर्दी के पीछे भी एक इकोनॉमी होती है, उसे आपने पढ़ना होता है। और इस वक्त नाज़रीन किराम एक तरफ ये पाकिस्तान के निशाने पर है, पाकिस्तान इन्हें ठोकने की वर्ज पे है, इन्हें उड़ा के रखने की वर्ज पे, तो वहीं दूसरी जानिब इनके दरमियान इंटरनल रिफ्ट्स और अब जो वीडियोस हमें मौसूल हो रही हैं वो लगातार इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के डर से अब ये आपसी लड़ाइयां और पेमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला जो है वो भी आ चुका है, क्योंकि पैसे का मसला है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में इनकी जो तकलीफ है और इनकी एक इंतहाई अहम तरीन जो ऑडियो है वो भी लीक कर दी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हासिल करके कमांडर संगीन और मुल्ला साबिर की, जिसमें वो ये फड्डा बता रहा है कि भाई पैसे जो आ रहे हैं वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। यानी इनका जो नैरेटिव है कि भाई हम एक अजीम जंग लड़ रहे हैं, वो नैरेटिव भी उड़ा के रख दिया। और इस वक्त इनके अंदर तक जो इंटेलिजेंस के हमारे नेटवर्क ने पेनिट्रेट किया है, यकीन माने मैं आपको बताऊं कि ये कहीं भी मूव कर जाए, ये कहीं भी छुप जाए, ये जहां से जहां जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं और पॉइंट बी से पॉइंट सी जाने का इरादा रखते हैं, तो वो भी हमें पता है और इनकी एक एक मूवमेंट को स्टडी किया जा रहा है। और अगर हमने वो एक्सट्रीम स्टेप उठाया जो हमने उठाना है, तो फिर याद रखिएगा इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। और पाकिस्तान के सबर का पैमाना मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं कि ऑलरेडी लबरेज हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।